बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस मैंने आपको बात पहले बताई थी कि जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं उनमें बेटा टाइम का होना बहुत जरूरी होता है। और टाइम भी सिर्फ टाइम का होना नहीं बल्कि पॉइंट इन टाइम। और ये आज सीरीज मुकम्मल हो रही है टेंसेस की। 12 टेंसेस हम कवर कर चुके हैं। अब अगला मरहला जो वो इसकी इस पे अमल दरामद करने का है, जो कि आपको थोड़ा बहुत अब इसको आप एक्लेमेटाइज होंगे इसके साथ को करते जाएंगे। बेटा ये देखिए इट शोस a continued action in future। आगे जो बात इंपॉर्टेंट है in respect of टाइम कि कोई काम शुरू के ही प्रेजेंट में हुआ है या कोई काम शुरू के ही पास्ट में हुआ था और टिल फ्यूचर तक अगले आने वाले टाइम तक किसी खास वक्त में वो जो शुरू हुआ था वो तब भी वो जारी ही होगा, तब भी वो कंटिन्यूड होगा, जारी ही होगा। ठीक है, इसे सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखिए। सब्जेक्ट आएगा बेटा, ये वाहद टेंस है जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब 1 2 3, हां जी, हेल्पिंग वर्ब 2 3 4 हेल्पिंग वर्ब 3 और 4 वर्ब इसकी 4 वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। सर बीन आएगा इसमें जी, और आगे आईएनजी आएगी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और आगे फिर टाइम काफी लंबा स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन लिखने में ये बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस जब हम नेगेटिव में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब 1। बेटा नॉट की जगह जब आपने ये बात माइंड रखनी है कि नॉट की जगह हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। ठीक है, नॉट जब भी आए और ये सब टेंसेस में ऐसे होती है। अगर किसी टेंस में 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं वहां पे नॉट जो है वो पहले हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आ जाएगा। अदरवाइज अगर कहीं और हो रहा है तो वहां पर क्या होगा कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, दरमियान में उसके नॉट खड़ा होगा। हेल्पिंग वर्ब इसके बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब 2, हेल्पिंग वर्ब 3, 4 फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद बेटा सिंस या फॉर और फिर टाइम। जब हम इसको इसी को इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे हेल्पिंग वर्ब आपका बाय आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपका बाय पहला सब्जेक्ट बेटा हेल्पिंग वर्ब 2, हेल्पिंग वर्ब 3 4 फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और फिर उसके बाद टाइम। क्वेश्चन बेटा मार्क एज यूजुअल आपका जो हेल्पिंग वर्ब है 1 सर क्वेश्चन मार्क भी विल इंक्लूडिंग क्वेश्चन मार्क बेटा विल और शैल हैव ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा जो ये सेम ही है, जहां पर भी ये आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। अगर किसी टेंस में 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं सिर्फ आपका पहला हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बाकी आपका सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हैव आ गया, यहां पर आ जाएगा आपका आईएनजी फॉर्म और उसके बाद आईएनजी फॉर्म आपकी आ जाएगी। इस तरह से आपके ये जुमले मुकम्मल होंगे। फॉर एग्जांपल वी या आई शैल have been playing the match playing the match since 14 February फॉर 14th फेवरेट सर मैच है ना हमारा मैच FEBUAR वाई ARY है कुछ तो यार FEBUAR मार्च कर दे मार्च। चलो मार्च का नहीं सर मजा नहीं ठीक है सर दिसंबर में वो भी ठीक है भाई आप कोई भी मान
महीना रखा हुआ है। हाँ मैं बच्चों जब लैपटॉप करवा रहा होता हूँ मैं उनको यही कहता हूँ मई नहीं तो जून नहीं तो फरवरी के स्पेलिंग थोड़े से गड़बड़ हो जाती है। सर अगला सर एग्री सर Nothing I shall नॉट not बीन have आ बेटा ये देखो हैव बीन बोला आपका पहला ये हेल्पिंग वर्ब आ गया बीच में यहाँ पे आपके दो हेल्पिंग वर्ब्स के नाम है not have been प्लेइंग teaching सिंस 1914 since 2021 वैसे मैं मुसलसल पढ़वा रहा हूँ ऐसे लिख दिया बेटा देखो ये भी एक फिक्स टाइम था ये भी एक फिक्स टाइम था फिक्स टाइम जब भी होता है आपका वहां पर सेंस आता है ये हम अपने परीक्षा जो टेंसेस हो चुके हैं उनमें बात कर चुके हैं एग्जैक्ट टाइम स्पेसिफिक टाइम फिक्स टाइम और इस टाइम में डेज के डेज साथ यानी डेज होते हैं डेट्स होती हैं मंथ्स होते हैं ठीक है और खजूर का समझ लेना डेट्स का मतलब 1 2 3 एवरेज उसके बाद इवेंट्स उसके बाद सीजंस ठीक है उसके बाद पार्ट ऑफ डे पार्ट ऑफ Day. डे जो पीरियड ऑफ टाइम हाँ और एक जैसे कि मैंने शायद हमारे इस लास्ट लेक्चर में मैंने जुमला तो पढ़ाया था ये फॉर एग्जांपल ही विल हैव बीन ये मैं आपका एक लिए मुखालिफ लगा हूं इधर लीडिंग डॉग्स लाइफ सिंस he got married क्या क्या बात बात ठीक है डॉग स्टाइल ये देखो डॉग लाइफ डॉग लाइफ ठीक है अब यहाँ पर since he got Married. लाइफस्टाइल सर उसके साथ क्या उसने नहीं किया क्यों मतलब ये देखो बेटा मैं बताती हूँ बेटा ये ना वुमन ये इडियम है आपका डॉग्स लाइफ इडियम है ठीक है मैरिड उसकी किसी खास मैरिड को किसी खास पॉइंट इन टाइम में ठीक है वो एक खास पॉइंट इन टाइम जब होगा ना अब वो एक खास इवेंट था पुराने जमाने में तो ऐसे नाम भी रख देते थे लोग जब हम लोग अंदाजा लगाते थे तब लिखन पढ़ा तो ठीक कोई नहीं तब वो कहते थे कि फलां बाबर के फौत होने के 2 महीने बाद हमारे बच्चा पैदा हुआ था उसका उसको फौत हो 14 साल गुजर गए इसकी उम्र भी 14 साल ही होगी यानी वो एक फिक्स टाइम होता है जिसे हम इसमें शामिल कर समझ आ रहा है क्लोज लाइफ मतलब कुत्ते की जिंदगी अब तक जिंदगी बुरी हालत पर जिंदगी बेटा ये आपने अब ये जो मैंने क्लॉज बताई है ना बेशक ये क्लॉज सर लाइफ सिंपल पास की है स्टाइल आ सकता था मगर नहीं लाइफ नहीं वो चीज है वो उधर वो एक दूसरी तरफ आ गई अंदर तेरी बात नहीं हो रही अच्छा समझ आ गई बात अब एक इंटरोगेटिव का कर लो will they have been going to for a walk for a long time बेटा आगे देखो for a लॉन्ग टाइम long अब ये for a long time है ये for क्यों है स्पेसिफिक टाइम नहीं सर क्योंकि ये Specific स्पेसिफिक टाइम time उधर नहीं है इस वजह से इंक्लूडिंग क्वेश्चन मार्क ये आपके बन जाएंगे इंट्रोडक्टिव सेंटेंस